औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने जो हीट चेंजेस होती हैं केमिकल रिएक्शन में, हमने उनके बारे में पढ़ा था, यानी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि एक्सो मीन्स आउटसाइड और थर्म मीन्स हीट, यानी जिसमें हीट रिलीज़ होती है, खारिज होती है, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। और एंडो मीन्स इनसाइड, हीट, थर्म मीन्स हीट, यानी वो रिएक्शन जिसमें हीट इंटर होती है, हीट अब्ज़ॉर्ब होती है, उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। कुछ रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट अब्ज़ॉर्ब होती है, तो वो रिएक्शंस क्या कहलाते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मैटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसे हम क्या नाम देते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लीवाइजर ने जो है ना ये लॉ पेश किया था हमारे पास 1785 में। लीवाइजर एक साइंटिस्ट था, उसने 1785 में ये लॉ पेश किया था। उसने कहा था कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो मैस ना क्रिएट किया जाता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाता है। इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो रिएक्टेंट्स जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स मैंने आपको बताया था कि वो जो है ना सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में कंबाइन होते हैं, रिएक्टेंट्स और उनसे जो प्रोडक्ट बनता है, दोनों की अमाउंट क्या रहती है? बराबर रहती है। दोनों की कंसंट्रेशन क्या रहती है? बराबर। आप ये भी कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन होती है, जो मिकदार होती है, जो वेट होता है, वो क्या रहता है? एक जैसा रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस या मैटर के बारे में। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैस नीदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय बट इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आपके सामने मैं लिखता हूँ, ये इसकी डेफिनेशन है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैस नीदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैस नीदर बी create nor destroyed but it can change from one form to another। कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें मैस ना तो क्रिएट किया जाता है, ना डिस्ट्रॉय किया जाता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। या आप ये भी कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में, इन केमिकल रिएक्शन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स इज रिमेन सेम। The amount या concentration of product and reactants remains constant या remain same, एक जैसी रहती है। इसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैस को ना तो क्रिएट किया जाता है, ना डिस्ट्रॉय किया जाता है, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या रहती है? इक्वल रहती है। तो इसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। अब हम स्टूडेंट बात करेंगे एक एक्टिविटी के जरिए, एक मैं आपके सामने एक्टिविटी आपको दिखाऊंगा, उसके ज़रिए हम चेक करेंगे कि क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं। तो इसको आप एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लें।
स्टूडेंट आपने इसको अच्छे तरीके से देख लिया है। अब हम उस एक्टिविटी की जाने आते हैं। स्टूडेंट आपने जो काम मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ, एक ये प्रैक्टिकल भी समझिए। एक कॉनिकल फ्लास्क लेनी है। एक आपने क्या लेनी है, कॉनिकल फ्लास्क लेनी है। एक आपने वेट बैलेंस लेना है। एक वेट बैलेंस लेना है। फिर एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक आपने सोडियम क्लोराइड लेना है और एक सिल्वर नाइट्रेट लेना है। ये चीज़ें आपने लेनी है, ठीक है। इस एक्टिविटी के लिए आपको कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, वेट बैलेंस चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, सोडियम क्लोराइड चाहिए यानी NaCl जो है वो आपको चाहिए, और सिल्वर नाइट्रेट आपको चाहिए। यानी इस एक्टिविटी के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जो आपको मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो कॉनिकल फ्लास्क होगी, वेट बैलेंस होगा, वेट करने के लिए टेस्ट ट्यूब होगी, सोडियम क्लोराइड होगा और सिल्वर नाइट्रेट आपने लेना है। अब मैं आपके सामने एक फिगर बनाता हूँ, ये देखें, ठीक है। ये आपके पास वेट बैलेंस है, ठीक है। इस पे आप यहाँ पे वेट वगैरह लिखा होता है, आप उसको देखें। एक आपने लेनी है कॉनिकल फ्लास्क लेनी है। ये उसका जो ऊपर से सिरा है, ठीक है। ये आपने लिया वेट बैलेंस। ये आपने ली कॉनिकल फ्लास्क। अब इसके अंदर आपको एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ एक टेस्ट ट्यूब लगानी पड़ेगी। ये देखिए आपके सामने क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। ये क्या है, टेस्ट ट्यूब आपने ली। अब दो चीज़ें रह गई हैं। एक हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, तो यहाँ जो हम सॉल्यूशन इसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं, जो दूसरा सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं जो लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। और ये जो इसके अंदर हमने सॉल्यूशन लिया है लाइंस डॉट्स के अंदर, ये है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अभी आप इसको देख लें। ये हमारे पास है वेट बैलेंस, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसके अंदर मैंने डॉट्स में आपको नज़र आ रहा होगा सिल्वर नाइट्रेट, या लाइंस में आपको जो सॉल्यूशन नज़र आ रहा है वो सोडियम क्लोराइड लिया। ये कॉनिकल फ्लास्क है। अब इसमें आपने करना क्या है कि सोडियम क्लोराइड इसके अंदर डाला, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया। आपने काम ये करना है कि इनको मिक्स नहीं होने देना, इनको मिक्स नहीं करना। अब आपने इसका वेट जो है ना वो फाइंड कर लेना है। आपके पास जो उसका वेट होगा, सपोज कोई भी वेट हो सकता है, आपने वो फाइंड कर लेना है। अब आपने दूसरा काम क्या करना है। अब पहला में तो ये था कि इनको हमने अलग अलग लिया। अब हम एक काम करते हैं कि इसको इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में आपने इसको मिक्स नहीं करना, लेकिन इसका वेट आपने फाइंड कर लेना है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, इधर देखिए वेट बैलेंस फिर हमने लिया। अब सेकंड स्टेप में हमने करना क्या है, सेकंड स्टेप में हमारा काम ये है कि हम इसको सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स कर देंगे।
ये आपके पास वेट बैलेंस है। अब इसके ऊपर हमने फ्लास्क ली हुई है, कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन हमारे पास है, आपको नज़र आ रहा है, ये सोडियम क्लोराइड है। अब हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब थी उसको हमने यूँ रखा है, ये देखें टेस्ट ट्यूब है। अब हमने जितना भी जो है ना वो हमारे पास ये सॉल्यूशन था सिल्वर नाइट्रेट का, अब टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था वो सारा हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया है। ये देखिए हमारे पास वेट बैलेंस है, ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये टेस्ट ट्यूब है। अब ये हमारे पास जो लाइंस में आपको डॉट्स लाइंस में नज़र आ रहे हैं, ये सपोज करें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था, और जो आपको डॉट्स में नज़र आ रहे हैं ये किसका सॉल्यूशन था, सिल्वर नाइट्रेट का। अब हमने काम क्या किया है कि इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया, इन दोनों सॉल्यूशंस को हमने मिक्स कर दिया है। अब मिक्स करने के बाद आप इनका वेट फाइंड करें, आप इनका वेट फाइंड करें तो आप देखेंगे कि जब मिक्स नहीं किया था तब का वेट और जब मिक्स किया तब का वेट दोनों क्या हैं, सेम, दोनों क्या हैं, सेम है। तो यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास तो ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाता है। या आप कह सकते हैं कि जो रिएक्टर्स हैं वो किसकी इक्वल, उनकी कंसंट्रेशन, उनकी अमाउंट किसकी इक्वल आ रही है, प्रोडक्ट के। अब देखिए कि हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे बनेगा। ये सिल्वर नाइट्रेट उसको सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन हुआ तो सिल्वर क्लोराइड आ गया और क्या चीज़ बन गई, सोडियम नाइट्रेट बन गया। तो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास को ना क्रिएट किया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाता है। यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की दोनों की अमाउंट क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, सेम हो सकती है या आप कह सकते हैं इक्वल होती है। यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या दोनों की जो अमाउंट है वो क्या होती है, इक्वल होती है। वो हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा है। हमने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है, एक वेट बैलेंस लिया है, टेस्ट ट्यूब लिया है। हमने एक फ्लास्क के अंदर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाला है, जबकि टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाला है। अब हमने इसका वेट फाइंड कर लिया। अब सेकंड स्टेप हमने क्या किया कि हमने इस सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, या हमने मिक्स नहीं किया था, अलग हमने लिया था टेस्ट ट्यूब के अंदर, लेकिन सेकेंडली हमने क्या किया, इसको मिक्स कर दिया और ये रिएक्टेंट था तो ये हमारे पास एक किस्म का प्रोडक्ट है। अब जब हमने उनको मिक्स कर दिया तो उसके बाद हमने उनका वेट फाइंड किया, तो हमने देखा कि मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद दोनों वेट क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। अब देखिए कि सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से हो तो सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, प्लस हमारे पास सोडियम नाइट्रेट आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपको जो मैंने लेक्चर दिया है इसको आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। हर लेक्चर में बताया जाता है कि आपके फिर उसके बाद पेपर्स भी होने हैं, तो इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है ना वो किसी भी मीडिया के जरिए किसी तरीके से आप जो है ना वो पूछ सकते हैं। तो ये अच्छे तरीके से करना है। बहुत शुक्रिया।